बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है लेक्चर 1 मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th, जिसमें चैप्टर 1 का हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स जो है ना, मैट्रिक्स अगर हम शुरू करें तो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय ए जर्मन मैथमेटिशियन आर्थर केले इन 1860। मैट्रिक्स का जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम था आर्थर केले, उन्होंने 1860 में इसको प्रेजेंट किया था। मैट्रिक्स का इस्तेमाल दरअसल हम किस वजह से करते हैं और क्यों करते हैं। मैट्रिसेस हम करते हैं टू प्रेजेंट डेटा क्लियरली। मैट्रिसेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हम डेटा, खासकर वो डेटा जो कि डिजिटल हो, उसको हम साफ तौर पर पेश कर सके। इसके साथ साथ हम इसका इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं कि टू मेक द कैलकुलेशन ईजियर, ताकि हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन आसान हो। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग में होता है और प्योर मैथमेटिक्स में भी इसका ज़्यादातर इस्तेमाल है। तो अब चलते हैं मेन डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। मैट्रिक्स की जो मेन डेफिनेशन है हमारे साथ, वो ये है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब ये है कि रियल नंबर्स का एक ऐसा तरतीब जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, ठीक है, और वो एक स्क्वायर ब्रैकेट में भी इनक्लोज्ड हो, तो इस तरतीब को हम मैट्रिक्स या मैट्रिसेस कहते हैं, ठीक है। जिस तरह कि हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें हमारे पास दरअसल 4 नंबर्स है, 2, 3, 6 एंड 5, लेकिन इसका जो पैटर्न है, जिस तरतीब के साथ ये रखे गए हैं, ये एक ख़ास तरतीब है और इस तरतीब को हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स है, ओके। मैट्रिक्स में जो नंबर्स या जो डेटा हम रखते हैं उसको हम एलिमेंट भी कहते हैं या एंट्री भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज़ है मैट्रिसेस की, इनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। तो रोज़ एंड कॉलम्स या मैट्रिक्स, इससे क्या मुराद है, ठीक। तो रोज़ का मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर डेटा को हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट देना, इसको हम रो कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन से पता चलता है कि द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रोज़, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स को हम रोज़ कहते हैं। जैसा कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हम किसको कहते हैं, यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारे पास 4, 5, 6 ये एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है। इस तरह 2, 5, 7 एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, लिहाजा ये हमारे साथ एक रो रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अगर किसी मैट्रिक्स में हम इस तरह देख लें तो इसका मतलब ये है कि इसके ना तो लेफ़्ट में कोई एलिमेंट है ना राइट में है, ठीक है। इस तरह तो जिस एलिमेंट के ना लेफ़्ट में कोई एलिमेंट हो ना राइट में कोई एलिमेंट हो, तो वो एलिमेंट बजाते खुद भी एक रो कहलाता है, ठीक है। अगर अप एंड डाउन भी हो तो उसको हम कॉलम कहेंगे। इन शॉर्ट, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर हम नंबर ऑफ रोज़ को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। यहाँ पर कॉलम्स से क्या मुराद है? कॉलम से मुराद ये है कि द वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम्स। तो ये बिल्कुल रोज़ के उलट है, ठीक है ना। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज या एलिमेंट्स की तरतीब वर्टिकल लिहाज से रखना या वर्टिकल इसको रखना, मतलब अमूदी तरतीब देना इसको हम कॉलम कहते हैं। जिस तरह अगर हम ये एग्जांपल्स देख ले तो इनमें यहाँ पर 2 और 5 जो है ये एक दूसरे के अप एंड डाउन है, तो इसी वजह से हम इसको कॉलम्स कहते हैं। 4 और 9 एक दूसरे के अप एंड डाउन है, 6, 3 इस तरह 1, 5 एंड 3। और इसी तरह अगर हम कोई एक मैट्रिक्स देखें जिसमें किसी एलिमेंट का अप एंड डाउन कोई भी एलिमेंट ना हो, तो हर एक एलिमेंट बजाते खुद एक रो के कॉलम कहलाता है। तो इन दोनों एग्जांपल से हमें ये बात वाज़ेह होती है कि रोज़ दरअसल क्या होता है। रोज़ दरअसल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट होता है कुछ इस तरतीब से कि उसके लेफ़्ट और राइट में दूसरे एलिमेंट हो, जबकि कॉलम जो एलिमेंट्स का वो तरतीब होता है जिसके अप एंड डाउन एलिमेंट रखे गए हो। इन शॉर्ट, अगर हम किसी भी कॉलम के अंदर या किसी भी मैट्रिक्स के अंदर
द नंबर ऑफ़ कलम्स रिप्रेजेंट करें तो हम किससे करेंगे, स्मॉल n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ। सो प्रॉपर्टी नंबर 2 इन अ मैट्रिक्स इज ऑर्डर। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर से क्या मुराद है, ऑर्डर को हम डायमेंशंस भी कह सकते हैं। सो बाय डेफिनेशन अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम हैज़ ऑर्डर ऑफ m क्रॉस n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर फ़र्ज़ करें एक मैट्रिक्स में हमारे पास m रोज है और n कॉलम्स है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ऑर्डर हम m क्रॉस n की तरतीब से रिप्रेजेंट करेंगे, ना कि n क्रॉस m। ठीक है, तो ये बात नोट करने वाली है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, m क्रॉस n, यानी कि रो क्रॉस कलम। ठीक है, अगर आप कलम क्रॉस रो करेंगे तो ये आप गलत कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके हमारे पास एलिमेंट्स है, तो इनमें जो रोज़ है वो हमने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किए है और जो कलम्स है वो हमने ब्लैक रोज से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इसी लिहाज से अगर हम देख लें तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज़ है और 2 कलम्स है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास इस तरतीब से अगर हम देख लें तो इसका ऑर्डर होगा 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, सो 2 क्रॉस 3। ठीक है, इन दिस मैट्रिक्स m of m is the number of rows in a matrix A is equal to 2, जो कि ये है, and the number n of m is the number of columns in matrix A which is equal to 3, जो कि हमारे पास ये रिप्रेजेंट करते हैं ब्लैक लाइन्स। तो इस तरतीब से O of m is ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा रो क्रॉस कलम यानी 2 क्रॉस 3, और इसको हम रीड करेंगे एज 2/3। ठीक, सिमिलरली इस एग्जांपल में भी यही सूरत हाल है। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर हमने रो को रिप्रेजेंट किया है ब्लैक लाइन से और कॉलम्स को हमने रिप्रेजेंट किया है रेड लाइन से। तो इस हिसाब से अगर हम देख लें इनमें इस मैट्रिक्स में m ऑफ a यानी कि नंबर ऑफ रोज इन द कॉलम, जो कि हमारे पास 1 है ब्लैक लाइन्स के साथ, एंड n ऑफ a इज इक्वल टू 3। n ऑफ a का मतलब ये है कॉलम्स इन मैट्रिक्स a, सो ये हमने रेड लाइन से रिप्रेजेंट किए 3। ओके, तो 1 रो एंड 3 कॉलम, इसी लिहाज से O ऑफ a हमारे पास हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ a रो क्रॉस कॉलम के हिसाब से 1 क्रॉस 3। ठीक है, और इसी तरह ये एग्जांपल भी हमारे पास है जिसमें ये 1 5 3 1 कलम रिप्रेजेंट करता है, जबकि रोज़ अगर हम देख लें तो 1 2 एंड 3, तो 3 रोज़ है और 1 कलम है, यानी m ऑफ a इज़ 3 रोज़, n ऑफ a इज़ 1 कलम, एंड ऑर्डर ऑफ a हो जाएगा 3 क्रॉस 1 यानी 3/1, 3 रोज़ एंड 1 कलम। ऑर्डर से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ है और कितने कलम्स है। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारे पास इक्वेलिटी। ठीक है, यानी इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या मुराद है। इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस से मतलब है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है या दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ये पता लगाने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1, सेम ऑर्डर। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो ज़रूरी है कि उसका ऑर्डर सेम हो, एंड सेकेंड वन सेम करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब कि ये भी ज़रूरी है कि उनके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी सेम हो। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे, एनी टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ़ दे हैव। ठीक है, दो मैट्रिसेस तब इक्वल होंगे अगर उनके दरमियान ये दो प्रॉपर्टीज़ सेम पाई जाए, ऑर्डर भी उसका एक जैसा हो और करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी उसके एक जैसे हो। जैसा कि एग्जांपल अगर हम देख लें जिसमें हमारे पास 2 मैट्रिसेस है A एंड B। इस मैट्रिक्स में भी वो 2 रोज़ है एंड 2 कॉलम्स है, जिसका ऑर्डर हो गया 2/2। ठीक है, और इसको अगर हम देख लें 2 1 2 एंड 1 एंड 2, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2/2। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। सेकेंड कंडीशन मतलब है करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमने चेक करने हैं। करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि
सेम पोजीशन पर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, और सेम पोजीशन पर सेम एलिमेंट्स का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का अगर हम फर्स्ट एलिमेंट देंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो इस मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी है, और चूंकि दोनों 2 है तो ये एक जैसे भी है। इसी तरह हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, जैसा कि इसका सेकंड रो का सेकंड कॉलम 4 और इसके सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट भी 4, तो ये भी करस्पॉन्डिंग है और एक जैसे है। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 5, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम 5, सेकंड रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट 9 एंड सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 9, तो इन दोनों मैट्रिसेस के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे आ गए। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉपर्टी नंबर 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर टू इक्वल मैट्रिसेस। दूसरे एग्जांपल को देखो। एग्जाम्पल 2 में हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए एंड बी, हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 2 - 2 5 9 1 1 + 2। तो इन दोनों की आर्डर अगर सबसे पहले हम देख लें तो इसकी 1 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसका आर्डर हो गया 2/2। इसका आर्डर अगर हम देख लें तो 1 2 रोज एंड 1 और 2 कॉलम्स, तो इसका आर्डर भी 2/2। तो फर्स्ट कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दिया है। नेक्स्ट ये हमारा सेकंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम चेक करेंगे कि वो एक जैसे है कि नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब ये कि सेम पोजीशन पर सेम एलिमेंट्स होने चाहिए दोनों मैट्रिसेस में। तो इसके लिए सबसे पहले इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 है, और इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है 2 - 2, जो कि दरअसल बनता है 0। तो ये इनडायरेक्टली सेम है, अगर डायरेक्टली एक जैसे नहीं है। ठीक है, तो जब इनडायरेक्टली सेम है तो फिर भी हम कह सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम है। इसी तरह फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 5 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो गए। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर 9 है, और यहाँ पर भी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 9 है, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं और सेम हो गए। इसी तरह यहाँ पर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 3 है, और यहाँ पर सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 + 2 है, जो कि बनता है 3। तो इस लिहाज से ये दोनों भी इनडायरेक्टली किया हो गए, सेम हो गए। जब ये भी सेम हो गए तो मतलब ये है कि ऑल दी एलिमेंट्स आर सेम, ऑल दी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल आर या सेम टू ईच अदर। तो हम कह सकते हैं कि दी मैट्रिक्स ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिसेस। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ए और बी, जिसके हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके आर्डर सेम है कि नहीं है। फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे तो आर्डर के लिए 1 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो इसका आर्डर है 3/2। इसके अगर हम देख ले बात करें तो इसके रोज है नंबर 1 2 एंड 3 रोज हो गए, एंड 1 2 कॉलम्स भी हो गए, तो इसका आर्डर भी 3x2 हो गया। तो मतलब यह है कि इन दोनों का आर्डर सेम है। अब नेक्स्ट कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल कहला सकते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर हम चेक करेंगे, इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 है और इसके भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 8 एंड फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 10 - 2, 10 - 2 बनता है 8, तो इनडायरेक्टली ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी एक जैसे हो गए। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 7 एंड सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 5 + 2, 5 + 2 से आता है 7, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी सेम हो गए। यहाँ पर भी सेकंड का सेकंड 9 है और यहाँ पर भी सेकंड का सेकंड 9 है, तो ये भी एक जैसे। थर्ड का फर्स्ट 0 एंड थर्ड का फर्स्ट 0, तो ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक जैसे हो गए। इसी तरह आखिरी एलिमेंट जो इसका भी है और इसका भी है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 - 1 है, तो 4 - 1 से आता है 3, तो इनडायरेक्टली ये दोनों भी सेम हो गए। So all the elements all the entries of both the matrices are equal, so we can say that A and B are the 2 equal matrices. और at the last example number 4, जिसमें हमारे पास A मैट्रिक्स एंड B मैट्रिक्स दोनों का अगर सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे तो इसका रो नंबर 1 यहाँ पर भी है और इसका भी 1 रो है। 1 रो एंड 1 2 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1x3। इस तरह इस मैट्रिक्स की 1 रो एंड 3 कॉलम के हिसाब से ऑर्डर है 1x3, तो इट मीन्स दैट दे सेटिस्फाई द फर्स्ट कंडीशन। अब अगर हम सेकंड कंडीशन चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की,
तो इसके फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पर फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 माइनस 1 है, जो कि दरअसल बनता है 1। सो दिस टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इनडायरेक्टली। इस तरह फर्स्ट रो का सेकेंड 3 एंड फर्स्ट रो का सेकेंड 3, तो ये डायरेक्टली इक्वल हो गए। और यहाँ पर फर्स्ट का लास्ट जो है 5 है और यहाँ पर फर्स्ट का लास्ट है 4 + 1, 4 + 1 से आता है 5। सो यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5। इसका मतलब यह है कि दिस टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल इनडायरेक्टली। सो वी कैन से दैट दे आल्सो सेटिस्फाइड द सेकेंड कंडीशन। अब जबकि ये सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ए और बी यहाँ पर भी इक्वल मैट्रिसेस है। तो इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि आप दो मैट्रिसेस की अच्छी तरह पहचान कर सकेंगे कि ये इक्वल है या इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर ये आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।